वेलकम टू परवीन बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस डेल्हा गया। आज हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो क्लास 12 हिस्ट्री का बुक पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हिस्ट्री का बुक में जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेसन 1 हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए विश्व में बहुत सारे सभ्यता का विकास हुआ था, जैसे मेसोपोटामिया का सभ्यता, यूनान का सभ्यता, बेबीलोन का सभ्यता और आपको चीनी सभ्यता। उसी प्रकार से हमारे भारत देश में भी एक सभ्यता का विकास हुआ था। उस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी के तट पर ही हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो उसमें आपको 1921 ईस्वी में आपको हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यानी सबसे पहले जो खुदाई हुआ तो खुदाई में जो सबसे पहले जो मिलने वाला शहर था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है सिंधु घाटी नदी पर विकसित था। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1921 ईस्वी में खुदाई से हुआ था। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल जो था वो एनसीईआरटी बुक के अनुसार 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जो है ये सभ्यता विकसित रहा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल रहा ये कितना से कितना रहा, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता फला, बढ़ा, आगे बढ़ा। उसके बाद यह सभ्यता का पतन हो गया था। अब देखिए, सभ्यता का जानकारी कैसे प्राप्त हुआ। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो था कि आपको इसका उल्लेख चार्ल्स जो है मैसेन नामक इंग्लैंड इंजीनियर पदाधिकारी ने सबसे पहले जब हड़प्पा सभ्यता का, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो है टीले का उल्लेख किया था। हड़प्पा सभ्यता का टीला का उल्लेख सर्वप्रथम कौन किया था? टीले का उल्लेख जो है सर्वप्रथम जो है आपको चार्ल्स मैसेन ने किया था। उसके बाद आते हैं आपको 1800, ये हुआ था 1826 में। थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं इसलिए कि थोड़ा समझिए, ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ देता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का टीले का है ना, टीले का उल्लेख जो है कौन किया था? तो चार्ल्स मैसेन ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के पदाधिकारी था, क्योंकि भारत में उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी इंग्लैंड का शासन भारत में था। तो वहीं के व्यक्ति थे और इन्हें जो है आपको सबसे पहले जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के टीले का जो उल्लेख जो किया था वो चार्ल्स मैसेन किए थे। आगे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम। 1856 ईस्वी में
विलियम विलियम ने 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के बीच में जो है रेलवे लाइन का बिछाया जा रहा था। उस समय जो है आपको जब खुदाई हो रहा था तो भारी मात्रा में वहां से ईंट प्राप्त हुआ, और जब भारी मात्रा में ईंट प्राप्त हुआ तो उस समय भी विलियम्स को ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई वैसा सभ्यता विकसित हुआ होगा, लेकिन ये जो विलियम्स जो थे वो उतना दिलचस्पी नहीं ले पाए और इसको छोड़ दिया गया। फिर आपको 1921 ईस्वी में आपको जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है आपको जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है आपको हड़प्पा का खुदाई राखल दास बनर्जी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी, सॉरी राखल दास बनर्जी बोल दिए थे, दयाराम साहनी के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है आपको 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है आपको इसको खुदाई हुआ था। यानी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था दयाराम साहनी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो इतना तो हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो है देखिए, तो ज्यादातर जो है हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है इसका विस्तार अगर देखा जाए तो विस्तार में अगर देखिएगा तो जम्मू उत्तर में, ये आपको नॉर्थ है, इधर आप साउथ मान लीजिए, इधर आप ईस्ट मान लीजिए, और इधर वेस्ट यानी पश्चिम। तो नॉर्थ में अगर देखा जाए तो जम्मू से आपको अखनूर तक, जम्मू से अखनूर तक, यानी ये जो है जम्मू से अखनूर तक इसका उत्तर में विस्तार था। दक्षिण में देखा जाए तो नर्मदा घाटी क्षेत्र तक आपको दक्षिण तक विस्तार था। ठीक है, दक्षिण तक विस्तार था। इधर आपको, इधर देखिए तो मेरठ जिला, मेरठ, इधर आपको 1600 था, 1600 किलोमीटर इसका, यानी पश्चिम से पूरा विस्तार 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण विस्तार 1100 किलोमीटर। इधर आप देखिए ये जो था नर्मदा, इधर हो गया आपको, इधर हो जाएगा आपको पश्चिम में बलूचिस्तान,
बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के मकरान, मकरान समुद्र, बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट तक विस्तार था। यानी अगर यहां से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कहां कहां विस्तार था, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तर में जम्मू से अखनूर तक, उत्तर में देखिए उत्तर में इसका एरिया जो था जम्मू से अखनूर तक इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। दक्षिण में देखिएगा तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में तक सिंधु घाटी का विस्तार था। पश्चिम में देखिएगा तो बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। यानी कहने का मतलब है कि उस समय का ये सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता था, यानी बहुत बड़ा सभ्यता था और सबसे विकसित सभ्यता भी था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व का सबसे प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये भी आप विस्तार देखिए, पश्चिम से लेकर के पश्चिम में जो है त्रिपुरा में जो है मेरठ, पूरब में मेरठ हो गया, मेरठ वाला एरिया हो गया। दक्षिण में नर्मदा नदी तट हो गया। पश्चिम में आपको बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट पाकिस्तान में पड़ता है। और आपको उत्तर में आपको जम्मू से लेके अखनूर तक हो गया, यहां तक देख लिए होंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपको क्षेत्रफल, इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, यानी जितना क्षेत्र में पूरा उत्तर, पूरा पश्चिम, दक्षिण सब मिला करके ये जो था इसका क्षेत्रफल सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, यानी कितना एरिया में पूरा इसका पूरा टोटल विस्तार कितना था। तो देखा जाए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो था सिंधु घाटी क्षेत्र का विस्तार था। ठीक है, यह एक जो है नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, तो नगरीय सभ्यता था। ऑब्जेक्टिव का भी हम एक वीडियो बना देंगे, अभी थोड़ा सा हम डिटेल इसमें बता रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव आप उसको बताएंगे तो उसमें पूरा आपको चलेगा। धारापर्व आप उसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर समझिए डिटेल रूप से। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था। और इसका जो शहर जो था त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार पूछ देता है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। शहर कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, ये भी ध्यान देना है। विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक था। और प्लस में जो है सबसे पहला जो शहर कौन खोजा गया था, तो हड़प्पा सबसे पहले। अभी हम पीछे बताए हैं इसका जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है आपको दयाराम साहनी इसका खुदाई किए थे। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाला जो व्यक्ति थे दयाराम साहनी थे, जो भारतीय थे। ठीक है, इस तरह से 1921 ईस्वी में था। चलिए, यहां तक तो त्रिभुजाकार था, यह शहरी सभ्यता था। आगे आप देखिए अब इसके अंतर्गत जो है कौन कौन क्षेत्र आता था, तो देखिए पाकिस्तान का क्षेत्र में जैसे पाकिस्तान का अधिकतर एरिया हो जाएगा, जैसे सिंध प्रांत हो गया है ना, पंजाब वाला एरिया हो गया, भारत में आपका गुजरात का एरिया हो गया,
राजस्थान का एरिया हो गया, कुछ आपको उत्तर प्रदेश वाला एरिया, मेरठ ऐसा वाला एरिया हो जाएगा, फिर आपको पंजाब का एरिया हो जाएगा, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो जाएगा। ये सब एरिया जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये सब एरिया में विस्तार था, ठीक है ना, सिंधु घाटी क्षेत्र का इस सब में विस्तार था। अब आगे है आपको, इसमें पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर ये पूछ देगा कि हड़प्पा शहर किस नदी पर था। तो देखिए हड़प्पा शहर किस नदी पर, देखिए हड़प्पा जो नाम है शहर था उस समय, जैसे आज मुंबई दिल्ली कोलकाता था, तो सब क्या शहर था उस समय, ठीक है ना। तो ये भी हड़प्पा शहर था, मोहनजोदड़ो शहर था, लोथल था, धौलावीरा था, कालीबंगा था, बहुत सारे शहर था उसमें। तो इसमें जो था कि हड़प्पा भी एक शहर था, तो ये जो था आपको रावी नदी पर बसा हुआ था। ये जो शहर था रावी नदी पर, पूछ देगा कि हड़प्पा जो शहर है किस नदी पर था, तो रावी नदी पर था। इसका भी हम शहर का भी पूरा चर्चा करेंगे, कितना क्षेत्र में विस्तार था, क्या था, उसको भी हम लोग डिटेल करेंगे। अभी ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसमें कुछ हम थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है। इसकी खुदाई आपको बताए किए कौन, दया राम साहनी, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए, ठीक है ना। ये इसमें हो जाएगा, रावी नदी हो गया। अब आइए एक शहर एक इसमें था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो भी जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। देखिए मोहनजोदड़ो का जो खोज जो करने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम था राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, इनको आरडी बनर्जी भी बोलते हैं, आरडी करके एग्जाम में आपको पूछ देता है, यानी राखल दास बनर्जी आरडी बनर्जी लिख देगा इसको शॉर्ट में, एग्जाम में अक्सर पूछता है आरडी बनर्जी। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप जो भी चीज है इसको आप उतारते जाइएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी। कब किया था, आपको कब किया था, वो हो जाएगा आपको 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक भी जान जाइए। देखिए शॉर्ट ट्रिक है हद मरा मरबो कर लो पागली तदम हाथ से मर गेलो ना, मतलब देखो कोई प्यार है ना पागल हो जाए, हाथ से ना मर जाए, तो वो बोला ना ट्रिक यहाँ हो, टैबलेट है, कैप्सूल है। देखिए हा से हो गया हड़प्पा, तो नींबू मत समझ लिए, तो फेरा में समझ लेता कुछ अलग बात। हड़ा से हड़प्पा, दा से हो गया दया राम साहनी, दयाराम साहनी बोली ना, कितना दम कैप्सूल है, प्योर कैप्सूल है, लेवी तो दम फायदा कर तो तुरंत। हा से हद मरा, यानी हा से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, और ये हो गलो 1921 ईस्वी में। देखा यही पर बतेली ना, हड़प्पा शहर रावी नदी पर, दयाराम साहनी आ गई ना, हड़प्पा दयाराम साहनी, हद, और माँ से मरा, माँ से हो गलो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हो गलो। आइए मोहनजोदड़ो में क्या होगा, मोहनजोदड़ो में रा से राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक ना, राखल दास बनर्जी। देखो तो कितना इजी है, 1921 तो 1922 लगातार तो है। पहला शहर कौन खोजल गया, तो हड़प्पा, हाँ, और उसके बाद हड़प्पा के बाद ना मोहनजोदड़ो है, इसीलिए ना ओकरा हड़प्पा सभ्यता कहा गया था, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी और हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस शहर की खोज हुआ था, तो
हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? आपको दयाराम साहनी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का खोज देखो कभी भी नहीं भुलाओगे, हद मरा, माइंड में रखो, हद मरा। हा से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, म से मोहनजोदड़ो, र से राखाल दास बनर्जी। इस तरह से 1922, 1921 और 1922 इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। और देखिए मोहनजोदड़ो को एक क्वेश्चन और पूछता है, हमने के एग्जाम में पूछ के वाला क्वेश्चन वादाम कि मृतकों का टीला किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किसको कहते हैं? अब देखो मृतकों का टीला थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूज करने की बात नहीं है। मृतकों का टीला जो है, माँ से मृतकों का टीला, माँ से मोहनजोदड़ो। देखिए ना एकदम सिंपल तरीका है याद करे के तरीका, माँ से मोहनजोदड़ो, माँ से मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। पूछ देता है क्वेश्चन कि मृतकों का टीला है ना किसको कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। याद रखो, माँ से मोहनजोदड़ो, माँ से मृतकों का टीला, यहाँ पर भी हो जाता है। और मोहनजोदड़ो से ही भारी मात्रा में जो है आपको नाचते हुए, है ना, नाचते हुए जो है आपको गुड़िया मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? मातृ सत्तात्मक सभ्यता था, ठीक है ना, क्योंकि बहुत भारी संख्या में इसमें से मिला है ना। और इसी में जो था मोहनजोदड़ो में ही था क्या? आपको अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या था? अन्न का भंडारण किया जाता था। क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता उस क्षेत्रों में जो था कि बहुत माने नदी था ना, तो नदी घाटी क्षेत्र था, तो एकदम फर्टाइल एरिया था, मतलब बहुत ज्यादा अनाज वगैरह उपजता था। तो इन लोग खाने पीने, क्योंकि पहले फैक्ट्री नहीं ना था, तो उस समय क्या करता था कि अन्न का भंडार करता था। तो ये जो है अन्न का भंडार जो करता था, दुर्ग, बहुत बड़ा दुर्ग, मतलब जो ऊंचाई पर बनाया दिया जाता था, है ना। मोहनजोदड़ो में एक ऊंचा दुर्ग, एक थी, छोटा दुर्ग था, एक बड़ा दुर्ग था। तो छोटा दुर्ग ऊंचाई पर बसाया जाता था और उसी में जो है आपको अन्न का भंडारण किया जाता था। तो पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपको अन्नागार किस शहर में था? तो मोहनजोदड़ो में था। और एक आता है स्नानागार। देखिए आजकल के लड़कन स्विमिंग पूल में डुबकी लगा हुआ है, लेकिन देखिए पहले के जो लड़कन था, पहले के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग था, बताइए खानियों काम ना है स्मार्ट, समझ ली ना, दम खूब स्मार्ट है, खानियों खूब डुबकी लगा हुआ है। कौची में डुबकी? तो यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो में स्नानागार था। क्या था? स्नानागार, जिसको आज हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं, है ना। बोधगया में है ना वाटर पार्क, लोग जाना है डुबकी लगावे, तो वहीं पर इन लोग भी नहाता था। लेकिन देखो इन लोग का नहाने का एक तरीका अलग था। इन लोग क्या करता था कि विशेष पर्व त्योहार में जो होता था उसमें पानी को भर देता था, ठीक है ना, और पानी को भर करके उसमें, है ना, और नहाता था। वहीं पर कुआं वगैरह होता था, उस कुएं से पानी भर दिया जाता था। और देखो इन लोग, आज तो हम लोग क्या करते हैं, पहले के देखिए कितना लोग माने शिष्टाचार में लोग रहते थे। पहले देखिए ये सब कपड़ा चेंज करने के लिए जो है यहाँ पर आपको बनाया जाता था कमरा, है ना, उसमें और महिलाओं और जेंट्स के लिए अलग अलग होता था। आजकल के तो क्या, पहले के महिलाएं जो है कि पूरा फुल पहनती थी, जिसको कहा जाता था झूला। अब आज के लड़की लोग, आज के महिलाएं, तो पहले की महिलाएं पहनती थी पूरा झूला, अब आज के महिलाएं के है पूरा खुला। मतलब क्या होता था कि आज शॉर्ट कपड़ा हो गया, और शॉर्ट कपड़ा के जमाना है, पता ही नहीं चलता है क्या पहन करके कहाँ जाना है, नहीं पता चलता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले की महिलाओं पूरा पहनती थी झूला, आवाज की महिलाएं लोग पहनती है पूरा खुला, मतलब बदन पर कपड़ा सही से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कपड़ा चेंज करने के लिए जो है आपको पूरा ये सब क्षेत्रों में जो है कि आपको पुरुष और महिलाओं के लिए जो है नहा करके कपड़ा चेंज करने के लिए जो है आपको कमरा भी बनाया जाता था। तो उस समय के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितना विकसित था, देखिए आप समझ सकते हैं कि। और फिर देखो इतना तेज था लोग कि आजकल के वाटर पार्क में क्या होता है कि गया डुबकी लगाओ, है कि नहीं, और समझ, लेकिन यहाँ से पनिया निकाल देता था उन लोग, निकाल करके बहा दिया, और बहा करके फिर पर्व त्योहार हुआ तो उसमें पानी को भरा दिया जाता था। ये सब जो है बाथरूम का जो आपका स्विमिंग पूल, यानी जो आपको स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो में था, अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में था। तो इस तरह से जो था आपको बनाया गया था।
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नया टॉपिक के साथ, अभी सिंधु घाटी सभ्यता चलेगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो उसको यूट्यूब पर चढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।